साथियों, अलग अलग देशों की विकास यात्रा का अध्ययन करें तो ये बात कॉमन दिखती है कि उन देशों की प्रगति तभी हुई जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। यानी विकासशील देश से विकसित देश बनने में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, स्वरोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। पिछले 8 वर्षों में भारत भी अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसीज हो, प्रोसेस को आसान करना हो, प्रोडक्ट्स को नए बाजार में ले जाना हो, इन सब ने इसमें बहुत मदद की है। और अब हम लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को हर काम कॉस्ट इफेक्टिव बने। आप भी जानते हैं कि पीएलआई स्कीम कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद कर रही है। हमारे एक्सपोर्ट साथियों के फीडबैक के आधार पर जो नीतिगत बदलाव हुए हैं उनसे भी बहुत सहायता हुई है। आज सरकार का हर मंत्रालय, हर विभाग होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्राथमिकता दे रहा है। एमएसएमई मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग गुड्स की होती है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेषकर एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है, उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में, नए नए डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, सीताभोग मिठाई और नारकेल नारू यानी नारियल और गुड़ से बने लड्डू का पहला कंसाइनमेंट बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। नागालैंड की फ्रेश किंग चिली लंदन के बाजार में जा रही है, तो असम के फ्रेश बर्मीज ग्रेप्स दुबई के लिए एक्सपोर्ट किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई बहनों की वन उपज महुआ फूलों के उत्पाद फ्रांस, तो कारगिल की खुमानी दुबई एक्सपोर्ट हुई है। अरबुआ, बेलाइस, बरमुडा, ग्रेनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे नए बाजारों में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद भेजे गए हैं। अपने किसानों, अपने बुनकरों, अपने पारंपरिक उत्पादों को एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए हम मदद भी दे रहे हैं और जीआई टैगिंग पर भी बल दे रहे हैं। पिछले साल हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स को फाइनलाइज किया है। बाकी देशों के साथ भी बहुत प्रगति हुई है। विदेशों में जो हमारे डिप्लोमेटिक संस्थान हैं, उनकी भी मैं विशेष प्रशंसा करना चाहूंगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल को जिस प्रकार वो भारत के लिए अवसरों में बदलने का काम कर रहे हैं, हमारे सारे मिशंस इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। उनके कार्य की सराहना जितनी करें उतनी कम है।